हर साल नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने घर में जब माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं तो कलश स्थापना के साथ जौ भी बोते हैं। जौ को पहली फसल का दर्जा मिला है और मान्यता है कि इसे बोने से सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। साथ ही जौ बोने से घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। धार्मिक मान्यता है कि सृष्टि की रचना के बाद जो फसल सबसे पहले उगी वो जौ ही थी। यही कारण है कि नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान जौ बोए जाते हैं। ये जौ सामान्य जौ नहीं होते हैं। ज्योतिष की माने तो पूजा में बोए जाने वाले जौ की स्थिति और रंग से जाना जा सकता है कि भविष्य में आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी या परेशानी बढ़ेगी। आपके घर में आने वाला दिन कैसा होने वाला होगा। कलश स्थापना के समय जौ बोने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। नवरात्रि के 9 दिन में जौ के उगने के अलग अलग संकेत मिलते हैं, जैसे जौ बोने के बाद थोड़ा सा उगे, या उसके बाद उगना बंद हो जाए, या जौ ज्यादा उगे और पीला पड़ जाए, या जौ अच्छे से उगे और तेजी से उगे। तो इन सभी संकेतों का मतलब अलग अलग होता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो कलश स्थापना के दिन बोया हुआ जौ अगर सूख जाए तो आने वाले समय में समस्याएं आ सकती हैं या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ सकती है। अगर बोया हुआ जौ कम उगे और पीला पड़ जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि परिवार के ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। बोया हुआ जौ अच्छी तरीके से उगा हो या पूरे 9 दिनों तक हरा भरा रहे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, यानी जीवन में खूब तरक्की होती है, घर परिवार में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि की बौछार होने लगती है। यानी कलश स्थापना के दौरान बोए गए जौ बहुत चमत्कारी होते हैं। लेकिन नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ का क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि संपन्न होने के बाद इन जौ का क्या किया जाता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो नवरात्रि के दौरान घर में बोई जाने वाली जौ को अगर बीमार व्यक्ति के पास रखा जाए तो उसे बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जौ के बीजों को एक कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। घर में बोई हुई जौ के कुछ बीजों को आप नवरात्रि के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके पास धन लाभ के योग बनने लगेंगे। आप इन बीजों को तिजोरी के अलावा पैसे रखने के स्थान या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। यदि आप घर में बोई हुई जौ के बीजों को अष्टमी और नवमी तिथि पर हवन करते समय आहुति के रूप में डालते हैं तो इससे आपको जीवन में मौजूद हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है और यदि बुरी नजर लगी है तो वो भी दूर हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।